सुबह का समय था। आईपीएस श्रुति हसन छुट्टी के दिन बाजार में सड़क के किनारे टहल रही थीं। तभी उनकी नजर सड़क के दूसरी ओर पड़ी, जहां थाने का इंस्पेक्टर विश्वनाथ एक 70 साल के बूढ़े सब्जी बेचने वाले को बेरहमी से मार रहा था। यह देखकर श्रुति तुरंत वहां पहुंची और गुस्से में बोली, सर, आप अंकल को क्यों मार रहे हैं? इन्होंने क्या गलती की है? आप इन्हें जानवरों की तरह क्यों पीट रहे हैं? लेकिन इंस्पेक्टर बिना रुके लगातार डंडे बरसाता जा रहा था। श्रुति ने आगे बढ़कर उसकी लाठी पकड़ ली और बूढ़े अंकल को छुड़ा लिया। फिर अंकल से पूछा, अंकल, आपको क्यों मारा जा रहा है? आपने क्या किया है? बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, ये इंस्पेक्टर मुझसे ठेला लगाने के लिए पैसे मांग रहा था। मेरे पास पैसे नहीं थे तो इसने मारना शुरू कर दिया। हम बहुत गरीब हैं, अगर सब्जी नहीं बेचेंगे तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। अभी तक एक भी सब्जी नहीं बिकी है तो पैसे कहां से दूं? यह सुनकर श्रुति का खून खौल उठा। मन ही मन उसने सोचा, यह इंस्पेक्टर गरीबों को लूट रहा है, उनका हक छीन रहा है, मेहनत से कमाने वालों को दबाकर रिश्वत मांग रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह औरों पर भी अत्याचार करेगा। मैं पुलिस अधिकारी हूं, ऐसे अपराध को बर्दाश्त नहीं कर सकती। श्रुति ने सख्ती से इंस्पेक्टर से कहा, सर, आप अंकल से किस बात के पैसे मांग रहे हैं? इंस्पेक्टर गुस्से से बोला, अरे, तुझे किसने कहा यहां बोलने के लिए? ज्यादा होशियार मत बन, यहां से निकल जा, वरना अभी थप्पड़ मार दूंगा। बीच में मत पड़, समझी? इतना कहकर उसने फिर बूढ़े अंकल पर डंडा चला दिया। अंकल हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, मुझे माफ कर दो साहब, शाम तक पैसे दे दूंगा, बस अभी थोड़ी कमाई हो जाने दो। लेकिन इंस्पेक्टर के दिल में जरा भी रहम नहीं था। वह लगातार डांटता और मारता जा रहा था। यह देखकर श्रुति ने कड़े शब्दों में कहा, आप अपराध कर रहे हैं। एक गरीब से रिश्वत मांगना और उसे मारना आपकी ड्यूटी नहीं है। पुलिस का काम है नागरिकों को सुरक्षा और न्याय देना, लेकिन आप उल्टा अत्याचार कर रहे हैं। याद रखिए, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आपने अपनी हद और औकात दोनों भूल गए हैं। यह सुनकर इंस्पेक्टर बुरी तरह भड़क गया। उसने अचानक आईपीएस श्रुति हसन के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि श्रुति कुछ पल के लिए लड़खड़ा गई, मगर उन्होंने खुद को संभाल लिया। इंस्पेक्टर गुस्से से गरजते हुए बोला, तेरी जुबान कुछ ज्यादा चल रही है, अभी निकल जा यहां से, वरना तुझे जेल में चक्की पिसनी पड़ेगी। तू मुझे जानती नहीं है, अगर ज्यादा बहस की तो इतना मारूंगा कि चलने लायक भी नहीं बचेगी, समझी? यहां से दफा हो जा, वरना जो तेरे साथ होगा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। श्रुति ने गहरी सांस ली और शांत लेकिन सख्त आवाज में बोली, आपने बिना वजह मुझे थप्पड़ मारा है, अब आपका बचना नामुमकिन है। आपकी हरकत से साफ है कि यह वर्दी आपके लायक नहीं है। यह वर्दी उन लोगों को शोभा देती है जिनमें ईमानदारी और जिम्मेदारी होती है। आपको बहुत जल्द इस वर्दी से हाथ धोना पड़ेगा। और हां, आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं। इंस्पेक्टर और ज्यादा चिढ़ गया। वह हंसते हुए बोला, तू कौन है? तुझे देखकर तो लगता है जैसे किसी कूड़े कचरे में पली हो या फिर किसी के घर काम करने वाली होगी। मुझे धमकी दे रही है? अभी 2 डंडे और पड़ेंगे तो सारी अकड़ निकल जाएगी। इतना कहकर उसने बूढ़े सब्जी वाले की ओर देखा और धमकाते हुए बोला, ओ बूढ़े, मैं जा रहा हूं, लेकिन शाम को लौटूंगा। अगर पैसे नहीं दिए तो तेरा ठेला भी नहीं बचेगा और तू भी, समझ ले, शाम तक इंतजार कर। इतना कहकर इंस्पेक्टर विश्वनाथ वहां से चला गया। इंस्पेक्टर के जाते ही श्रुति ने बूढ़े अंकल को संभाला और बोली, अंकल, यह इंस्पेक्टर आपके साथ बहुत जुल्म कर रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं इसे इसकी औकात दिखाकर रहूंगी। इस बार इसे सस्पेंड करवाना ही पड़ेगा। गरीबों को लूटना और उनका हक छीनना बहुत बड़ा अपराध है और इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। आप चिंता मत कीजिए, जब यह शाम को आएगा तो आपकी जगह मैं ठेले पर रहूंगी और उसे कानून की ताकत दिखाऊंगी। बूढ़े अंकल घबराए हुए स्वर में बोले, बेटी, तू इस इंस्पेक्टर से नहीं जीत सकती। वह थाने का इंस्पेक्टर है, कुछ भी कर सकता है। तेरे खिलाफ झूठा केस डाल देगा, तेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। तेरे ऊपर उसने हाथ उठा दिया, यह सब मेरी वजह से हुआ। अब तू इस मामले में मत पड़, मैं किसी तरह संभाल लूंगा। श्रुति मुस्कुराई और बोली, अंकल, आप मुझे जानते नहीं हैं। मैं कोई आम लड़की नहीं हूं। मैं हूं इस जिले की आईपीएस अफसर श्रुति हसन। मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं उसे सस्पेंड करवा सकती हूं, लेकिन इसके लिए मुझे सबूत चाहिए, क्योंकि बिना सबूत के मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। इसलिए मुझे आपका साथ चाहिए। आज शाम को मैं आपके ठेले पर बैठकर सब्जियां बेचूंगी, फिर देखते हैं ये इंस्पेक्टर कितना गिरता है। आप निश्चिंत रहिए, मैं शाम को आपके पास पहुंचूंगी। बूढ़े अंकल ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है बेटी, शाम को जरूर आना। अब मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि तुम मेरी बेटी जैसी हो और मेरे साथ खड़ी हो। लेकिन अभी तुम घर जाओ और शाम को थोड़ा जल्दी आना। श्रुति हसन घर लौटी। घर जाकर उन्होंने सोचा, इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कराने के लिए सिर्फ गवाही नहीं, सबूत भी चाहिए।
इसीलिए उन्होंने एक छोटा सा छिपा हुआ सीसीटीवी कैमरा लिया और उसे अपने गले के लॉकेट में फिट कर दिया। लॉकेट को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि उसमें कैमरा छिपा हुआ है। शाम को श्रुति बूढ़े अंकल की जगह सब्जी का ठेला संभालने पहुंची। तभी इंस्पेक्टर विश्वनाथ अपनी मोटरसाइकिल पर वहां आया। उतरते ही वह गुस्से में बोला, अरे तू यहां क्या कर रही है? वह बूढ़ा कहां है? मुझे उसी से बात करनी है, चल यहां से निकल। श्रुति ने शांत स्वर में कहा, वह अंकल किसी काम से बाहर गए हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि ठेला मैं संभाल लूं। बोलिए क्या बात है? इंस्पेक्टर ने ताने मारते हुए कहा। अच्छा, तो उसके बदले अब तू ठेला संभाल रही है? ठीक है, जल्दी से ठेला लगाने के पैसे निकाल, 500 रुपए हफ्ता दे, मुझे और भी काम है। श्रुति ने कड़े स्वर में जवाब दिया। किस चीज का हफ्ता? किस हक से आप पैसे मांग रहे हैं? आप पुलिस होकर नागरिकों को लूट रहे हैं। आपका काम है उनकी मदद करना, न कि उनका हक छीनना। जो आप कर रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। सुधर जाइए और ईमानदारी से अपना फर्ज निभाइए, वरना आपको पछताना पड़ेगा। इंस्पेक्टर और भड़क गया। वह गरजते हुए बोला, ए लड़की, तेरी जुबान बहुत चल रही है। मैं हफ्ता लेता हूं और तू मुझे पैसे देगी भी। जल्दी से पैसे निकाल, वरना अभी तुझे थाने में बंद कर दूंगा। ज्यादा दिमाग मत चला, वरना तेरा हाल ऐसा करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकती। श्रुति गुस्से में चिल्लाई, इंस्पेक्टर, मैं आपको अभी भी सर कहकर सम्मान दे रही हूं, लेकिन आप समझ नहीं रहे। गरीबों को लूटना अपराध है और इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। यह सड़क आपके बाप की नहीं है। यहां हर नागरिक को काम करने का हक है। बिना वजह किसी से पैसे मत लीजिए, वरना जो होगा उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। इतना सुनकर इंस्पेक्टर आग बबूला हो गया। उसने श्रुति के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से से बोला, चल तुझे भी बताता हूं। फिर उसने श्रुति का हाथ पकड़कर जोर से खींचा और थाने की ओर ले जाने लगा। श्रुति मन ही मन मुस्कुराई और सोचा, अब तो इसे सस्पेंड कराना आसान हो जाएगा। इसके हर एक अपराध का सबूत मेरे पास रिकॉर्ड हो रहा है। यह जितना गिरा है उतना ही पक्का सबूत मेरे पास है। इंस्पेक्टर ने उन्हें छोड़ा नहीं और सीधे थाने में ले आया। थाने के अंदर मौजूद हवलदारों में से एक ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। वह सोचने लगा, अरे यह तो आईपीएस मैडम श्रुति हसन है, लेकिन यह यहां इस हालत में कैसे? लेकिन उसने किसी के सामने कुछ नहीं कहा और चुपचाप पूरा मामला देखने लगा। इंस्पेक्टर विश्वनाथ गुस्से से तमतमाया हुआ श्रुति हसन को घसीट कर थाने लाया और बिना कुछ सोचे समझे सीधे लॉकअप में डाल दिया। दरवाजा बंद करते हुए वह दहाड़ा, अब तेरा बचना नामुमकिन है। तू जिंदगी भर यहीं सड़ेगी, तभी तुझे पता चलेगा कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है, समझी? इतना कहकर वह बड़े इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर बैठा और चाय पीने लगा, जैसे उसने कोई बड़ा कारनामा कर दिया हो। इसी बीच थाने का एक हवलदार धीरे धीरे उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला, सर, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिसे आप आम औरत समझकर जेल में डाल आए हैं वह कोई साधारण महिला नहीं, हमारे जिले की आईपीएस अफसर श्रुति हसन मैडम हैं। यह सुनते ही इंस्पेक्टर विश्वनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, हाथ कांपने लगे। घबराकर वह बोला, क्या सच कह रहे हो? वो आईपीएस अफसर हैं? लेकिन मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था। हे भगवान, मैंने तो उनके साथ बहुत बदतमीजी भी कर दी। अब क्या होगा? डर से उसका गला सूख गया। उसने तुरंत आदेश दिया, जल्दी जाकर लॉकअप खोलो, उन्हें बाहर लाओ। एक सिपाही दौड़कर गया और लॉकअप की चाबी घुमाई। जैसे ही दरवाजा खुला, श्रुति हसन बाहर आई। उनके चेहरे पर गुस्से की लालिमा साफ झलक रही थी। उनकी आंखों में आग थी। इंस्पेक्टर विश्वनाथ पसीने पसीने हो गया। वह उनके पैरों के पास तक झुकते हुए बोला, सॉरी मैडम, बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें नहीं पता था कि आप हमारे जिले की आईपीएस अफसर हैं। मुझे लगा कि आप कोई आम लड़की हैं, इसीलिए मैंने गुस्से में यह सब किया। आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। बस मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं अपने की पर सच में पछता रहा हूं। लेकिन श्रुति की आंखों में जरा भी नरमी नहीं आई। वह ठंडी लेकिन बेहद सख्त आवाज में बोली, इंस्पेक्टर, आपने जो किया है वह माफी के लायक नहीं है। आपने एक गरीब बूढ़े का हक छीना, उसे पीटा, रिश्वत मांगी और फिर मुझे, इस जिले की आईपीएस अफसर को थप्पड़ मारने की हिम्मत की। आपने वर्दी की गरिमा को कलंकित किया है। अब आपको आपकी सजा मिलेगी। और हां, आपके बचने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आपके खिलाफ मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं। यह कहकर श्रुति फनाती हुई थाने से बाहर निकल गई। तुरंत वह डीएम ऑफिस पहुंची। वहां उन्होंने पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई और बूढ़े अंकल को गवाह के तौर पर पेश किया। सबूत देखकर डीएम का चेहरा गंभीर हो गया। डीएम गुस्से में बोले, इंस्पेक्टर विश्वनाथ ने सचमुच बहुत बड़ा अपराध किया है। पुलिस जनता की रक्षा के लिए होती है, न कि उन्हें लूटने और पीटने के लिए। गरीबों से जबरन हफ्ता मांगना, उनका ठेला उजाड़ना और नागरिकों पर अन्याय करना, यह किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब उसकी वर्दी उतारनी ही पड़ेगी।
उन्होंने सख्त लहजे में आदेश दिया, मैडम आप निश्चिंत रहिए, कल सुबह ही प्रेस मीटिंग बुलाई जाएगी। पूरे जिले के सामने इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया जाएगा, उसे सबके सामने कानून का आईना दिखाया जाएगा। सुबह होते ही जिला मुख्यालय के हॉल के बाहर मीडिया की भीड़ लगी हुई थी। चारों ओर पुलिस अधिकारी, नेता और आम नागरिक इकट्ठा थे। सबकी निगाहें मंच पर टिकी हुई थीं, जहां डीएम और आईपीएस श्रुति हसन मौजूद थीं। भीड़ में फुसफुसाहट हो रही थी। आज इंस्पेक्टर विश्वनाथ पर क्या फैसला होगा? सुना है उसने गरीब सब्जी वाले से हफ्ता मांगा और आईपीएस मैडम पर भी हाथ उठाया। अगर यह सच है तो ऐसे इंस्पेक्टर को तुरंत नौकरी से निकाल देना चाहिए। इतने में दरवाजे से इंस्पेक्टर विश्वनाथ को पुलिसकर्मी लेकर अंदर आए। उसके चेहरे पर अब कल वाला घमंड नहीं था, बल्कि डर और शर्म साफ झलक रही थी। कैमरों की फ्लैश उस पर बरसने लगी। डीएम ने कड़े स्वर में सभा की शुरुआत की। आज हम सब यहां इसलिए जमा हुए हैं ताकि जनता के सामने एक उदाहरण पेश किया जा सके। कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह आम नागरिक हो या वर्दी में बैठा अधिकारी। कानून सबके लिए बराबर है। इसके बाद श्रुति हसन ने खड़े होकर पूरा मामला सभी के सामने रखा। उन्होंने बताया कि कैसे इंस्पेक्टर विश्वनाथ ने एक गरीब बुजुर्ग सब्जी वाले से हफ्ता मांगा, उसे बेरहमी से पीटा और जब उन्होंने रोकना चाहा तो उन्हें भी थप्पड़ मारकर जेल में डाल दिया। फिर उन्होंने अपने लॉकेट कैमरे से रिकॉर्ड की हुई सारी वीडियो सबके सामने स्क्रीन पर चला दी। सारे सबूत देखकर हाल में सन्नाटा छा गया। मीडिया वालों ने तुरंत खबरें बनानी शुरू कर दी। इंस्पेक्टर की करतूत कैमरे में कैद। गरीब पर जुल्म करने वाला इंस्पेक्टर आज बेनकाब। डीएम ने गुस्से में कहा, इंस्पेक्टर विश्वनाथ, तुम्हें वर्दी में रहते हुए नागरिकों की रक्षा करनी थी, लेकिन तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, गरीबों को सताया, रिश्वत मांगी और अपनी वर्दी की गरिमा को कलंकित किया। तुम्हारा यह अपराध किसी भी हाल में माफ नहीं किया जा सकता, इसीलिए तत्काल प्रभाव से तुम्हें निलंबित किया जाता है। जैसे ही यह घोषणा हुई, पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। गरीब सब्जी वाले अंकल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद बेटी, आज तूने मेरे जैसे गरीबों की इज्जत बचा ली। भगवान तुझे खुश रखे। श्रुति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अंकल धन्यवाद मुझे नहीं, इस देश के कानून को दीजिए, क्योंकि कानून ही असली ताकत है और कोई भी उससे बड़ा नहीं। इंस्पेक्टर विश्वनाथ वहीं पर खामोश खड़ा था, सिर झुका हुआ। उसकी आंखों से पछतावे और डर की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल मशकूर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है रोमांचक और ज्ञानवर्धक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।